आपके जीवन में आपका जीवन ही प्रमाण होगा। किसी संत से पूछने की जरूरत नहीं, किसी ज्योतिषी से पूछने की जरूरत नहीं, अपने घर परिवार पत्नी बाल बच्चों से भी पूछने की जरूरत नहीं। अपने जीवन के सबसे बड़े प्रमाण तो आप हो। बचपन से लेकर आज तक कितने आनंदित रहे हो, कितने आह्लादित रहे हो, कितने मुस्कुराए हो, कितनी हंसी रही है जीवन में, कितना परोपकार करते हो। या दो दो एसी चलने के बाद भी बाहर तो ठंडक आ जाए पर भीतर हृदय में ईर्ष्या और मात्सर्य की आग जल रही हो, आभाव का आग जल रहा हो, तो बाहर की एसी काम नहीं करेगी। ये चमड़े ठंडे कर सकते हैं पर हृदय में लगी आग को ठंडक कौन करेगा। पुत्र मन के योग्य नहीं, पुत्र वधू बहु मन के योग्य नहीं। पति बात नहीं सुनते, पत्नी नहीं सुनती, भाई नहीं सुनते, मुकदमे हारे जा रहे हैं। मकान बनवाना चाहते हैं, किराए से अपने मकान तक में नहीं आ पा रहे। 1 BHK से बंगलों का ख्वाब देखते देखते जिंदगी निकल गई। 4 लोगों के कंधे पर जाकर भस्मीभूत हो गए श्मशान में। तुम्हारे अपने जीवन ही तुम्हारा प्रमाण है। तुम्हें किससे पूछना है? कहां हाथ दिखाने हैं? किससे? कि मेरी हस्तरेखा देख के बता दो कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है ये तो तुम स्वयं जानते हो। क्या चलने वाला है वो तो तब समझ में आएगा जब तुमने कोई निश्चय कर लिया हो। हरि के मार्ग पर चलने का, विधि के विधान में चलने का, सदगुरु के मार्ग में चलने का, धर्म को अपनाने का अगर लक्ष्य बना लिया हो तो निश्चय है धर्म लक्ष्य जिसका हो और धर्म के मार्ग पर जो चलता हो उसको देखने में तो दुख आ सकता है। प्रहलाद की तरह प्रहलाद को पहाड़ों से फिकवा दिया जा रहा, हाथियों से कुचलवा दिया जा रहा है, सर्पों से दंसन दिलवाया जा रहा है, उनके भोजन पानी को बंद करके कारागार में डाल दिया जा रहा है। लेकिन प्रहलाद से कोई पूछता है तुम तो बड़े दुखी हो गए, पहाड़ से गिराया गया, कैसा लगा? प्रहलाद कहते हैं ऐसे जैसे मेला में बच्चे जाते हैं और वो जो स्लीपरी उनके लिए खेल का बनाया रहता है, नीचे गद्दा लगाया रहता है, बोला हमको तो ऐसे ही लगा जैसे नीचे कोई डंडलप बिछा के बैठा हुआ है। 5 वर्ष के बालक प्रहलाद को हाथियों से कुचलवाया जाता है, उसके बाद भी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है। तुम 55 साल के हो गए और एक ठोकर लगते ही बिलबिला जाते हो। भारतीय सनातन संस्कृति, भारतीय धर्म की विधा, हमारी ये परंपरा जो पूरी मानवता को प्रसन्न और आनंदित करने के लिए श्रेयस्कर है, पर हमारा आपका जीवन केवल प्रेय पाने में लगा हुआ है। श्रेय से हमें कोई मतलब नहीं। हम रुचियों के अनुरूप जीते हैं, नीतियों के अनुरूप नहीं जीते हैं। क्या पसंद है वो करना चाहते हैं और वो मिलता कभी नहीं। पर धर्म नीति पर चलकर धर्मयुक्त जीवन जीते हुए जीवन आनंद को उपलब्ध होने का एक जो अवसर मनुष्य शरीर में प्राप्त हुआ है, उस अवसर को रोज गंवा रहे हैं। मैं ये बात अक्सर अपने भागवतीय मंचों से कहा करता हूं कि उस व्यक्ति को गंवार मत कहो जिसने ABCD न पढ़ा हो, उस व्यक्ति को गंवार न कहो जो गांव में रहता हो, उस व्यक्ति को गंवार न कहो जिसने कभी कोई शिक्षा प्राप्त न की हो, बल्कि गंवार वो है जिसने अपने मनुष्य शरीर को दुखी होकर के गंवा दिया, ईश्वर प्राप्ति नहीं की, भगवत कथा नहीं सुना, आनंद प्राप्त नहीं किया और न आनंद वितरित कर सका। गंवार वो है। ये PhD करके तुम कहोगे हम इंटेलेक्ट हैं, ये थोड़ी सी पढ़ाइयां करके तुम कहोगे हम सो कॉल्ड इंटेलेक्ट्स, बुद्धिजीवी हैं। बुद्धि बिना विवेक की तुम्हारे जीवन को नष्ट करने के लिए काफी है। बुद्धि का कोई महत्व नहीं है। हम कहते हैं हमको बुद्धिमान बना दो। नटवरलाल भी बुद्धिमान था, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड। क्या उसके पास बुद्धि कम होगी?
लोगों को उसने ठगा होगा तो बुद्धि से ही तो ठगा होगा। ये जो हत्याएं करते हैं बुद्धि लगा के ही तो करते होंगे। ये जो डकैतियां और चोरी करते हैं बिना बुद्धि के करते हैं। बुद्धि से क्या होगा? बुद्धि तो रावण के पास इतना था कि तुम बुदबुदा जाओगे। कंस ने ऐसी बुद्धि लगाई कि 8वें से खतरा है पर 8 को मार दूंगा, लेकिन उसके बाद वो नहीं बच पाया। बुद्धि से चल रहा था, विवेक नहीं है। विवेक कहां से आता है? बाबा तुलसीदास कह रहे हैं, बिनु सतसंग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अब हम तो बलराम जी के चरण में बैठे हैं, राम जी के चरण में बैठे हैं। अगर अब भी हमको विवेक न मिला तो कब मिलेगा बताओ? बलदाऊ जी के, बलभद्र के, बलराम के श्री चरणार बिंद के छत्र छाया में बैठने के बाद भी अगर ये बुद्धि विवेकाधिष्ठित नहीं हुई, अगर विवेक नहीं मिला इस बुद्धि को, तो इसी बुद्धि के कारण किसी दिन मारे जाओगे। अब किसी दिन क्या, रोज ही मर रहे हो। एक बड़ी अच्छी फिल्म हमने कभी देखी थी, वो अमिताभ बच्चन था उसमें, नटवर लाल, हाँ नटवरी लाल तो याद आ गया, नटवर लाल। उसमें वो हनुमान चालीसा पढ़ता है, चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। तो छोटे से बच्चे ने पूछा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? तो उसने कहा कि शेर आ गया, मुझे मारकर खा गया। बोला तुम तो जिंदा हो? तो कहता ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। हम सब भी वही हैं, जी तो रहे हैं, गुटके फाड़ फाड़ के मुंह में डाल डाल के। गुटका हमको गटक जा रहा है, पशुओं की भांति मुख चलाते हुए। जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। जिंदगी झंडू हो गई, कुछ अपने मन के अनुसार नहीं है। एक भी व्यक्ति के जीवन में अगर उसके हृदय को स्पर्श करके पूछो कि तुम्हारा 50 साल हो गया, तुम बताओ कैसे हो, और वो जब खोलेगा अपने दिल को तो तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे कि 50 साल में तुमको मनुष्य के शरीर में यही मिला। बोला हाँ हम क्या करें, बड़े दुखी हैं, बड़े तकलीफ में। पर वही लोग जब गांव के चौपाल पर बैठते हैं तो इतने ज्ञानी बन जाते हैं दूसरों को ज्ञान देने में कि ऐसा लगता है कि दोबारा सुखदेव जी और व्यास जी का आगमन हो गया है। ऐसा लगता है नारद ऋभु अंगिरा चैवन्य गालव विश्वामित्र वशिष्ठ ये सब मानो आकर चौपाल पर बैठ गए हों। उनके ज्ञान की धारा जब बहती है, बाइडेन ने क्या किया, इमरान खान ने क्या किया, जिनपिंग ने क्या किया, घर का छोरा बात नहीं मान रहा, घर का छोरा नाच नचाए हुए, और बाइडेन और जिनपिंग की बात कर रही है। 2 बच्चे पैदा किए उसको योग्य नहीं बना पाए, 2 औलादें घर में आई, न उसको सती अनसुईया की तरह बना सके, न मदालसा बना सके, न उनको झांसी की रानी बना सके, न उनके भीतर में वो देवीत्व का गुण दे सके, न अपने पुत्रों के भीतर में हनुमान का बल दे सके, न अपने पुत्रों के भीतर में राम जी का त्याग दे सके, और बैठकर जिनपिंग, इमरान, पुतिन, घर की हालत पूतना खुद खराब कर दी है। अब पुतिन की बात कर रहे हैं, रसिया में बैठा पुतिन, अब इनके घर में बैठी पूतना, इनका जिंदगी हराम हो गया। ये जिंदगी क्या? हमारे धर्मशास्त्र, हमारी कथाएं, क्या ये भागवत के सजे सजाए मंच, क्या ये रामचरितमानस की दिव्य बह रही धाराएं 9-9 दिन में, क्या ये चल रही हनुमत कथाएं जीवन में अगर आनंद, उन्नति, प्रेम, शांति प्रदान नहीं कर पा रहे, आपके अपने जीवन और अपने घर में आह्लाद और आनंद वर्षित नहीं कर पा रहे,
आपके अपने जीवन चाल चलन और चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं ला पा रहे, तो ये बड़ी बड़ी बातें करने से क्या होगा? फिर अपने मुंह मियां मिट्टी बनने से क्या होगा? फिर ये चौक और चौराहों पर बैठ करके उद्धार के ज्ञान बांटने से क्या होंगे? जो व्यक्ति स्वयं का उद्धार न कर सके वो तो चारों तरफ उद्धार ही करेगा, उद्धार तो किसी का करेगा नहीं। वो जहां जाएगा उद्धार करेगा। जो निज का उद्धार नहीं कर पाता, मेरी माताओं, आप वही मां हो मदालसा, 5 से 7 साल के उम्र में अपने बच्चों को जिसने आत्मज्ञान प्राप्त करा दिया। ये भारत की वो भूमि है जहां अपनी मां अपने 7-7 साल के बच्चों को आत्मस्वरूप का ज्ञान कराकर आत्मज्ञानी बना देती है। जहां ध्रुव की माता अपने अपमानित हुए बच्चे को सही मार्ग दिखा के हरि का गुणगान कराकर हरि को उनको दर्शन देने के लिए मजबूर कर देती है। हम वो भारत, वो सनातन संस्कृति के लोग हैं। आपके जो भी पूर्वज हैं वो अनसुईया हैं, माता सीता की भी गुरु, सीता जी भी जगत जननी है, जगदम्बा है, भवानी है। पर पातिव्रत धर्म का अगर उन्हें भी ज्ञान लेना हो तो किसी अनसुईया को गुरु मानकर शिष्य की भांति बैठकर माता सीता भी ज्ञान लेती हैं। साक्षात भगवान राम स्वयं परमात्मा हैं, पर उन्हें भी जब ज्ञान लेना होता हमें सिखाने के लिए तो वशिष्ठ को ऊंचे आसन पर बिठा करके और स्वयं शिष्य की भांति उनसे ज्ञान लेकर योग्य वासिष्ठ का प्रतिपादन करवा देते हैं। हम तो अहंकारी लोग हैं, हमारे अहंकार तुंग पर है। बात बात में हम छोटी छोटी बातों में अहंकार कर लेते हैं। हमसे बड़े तुम हो, तुम कहां से आ गए, हमको जानते नहीं हो, हम कहां रहते हैं, हमको पहचानते नहीं हो, हम कौन हैं, कौन हो? हम भी तो यही पूछ रहे हैं, कौन हो? भारत के ऋषि मनीषी भी यही पूछ रहे हैं, कौन हो? भारत का शास्त्र भी तुमसे यही पूछ रहा है, कौन हो? ब्रह्म सूत्र भी यही पूछ रहे हैं, कौन हो? वेद वेदांत शास्त्र भी यही पूछ रहे हैं, कौन हो? इसका उत्तर तो खुद नहीं दे पा रहे हो और लोगों से पूछ रहे हो, हमको जानते हो, हम कौन हैं? राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। तुम पूछ रहे हो उससे, वो भी तुम्हारी तरीके का, वो तुमको बताएगा तुम कौन हो। इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ये प्रश्न है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, क्या कर रहा हूं, क्या करना चाहिए था, किसके लिए आया था। इस प्रश्न का उत्तर अगर मिल जाए तो ये मानव जीवन सफल हो जाए। पर तुम तो चौराहों पर बैठ के पूछ रहे हो, हम कौन हैं, जानते नहीं। कौन है भैया, कौन बताओ, कौन हो? सिकंदर के पापा हो? बोलो, विश्व विजय करके आए हो? क्या है ये छोटे से अहंकार, ये साधारण अहंकार, ये अभिमान, ये मदान्धता तुम्हें तुम्हारे जीवन में ही दुखी करके रखी हुई है। वास्तव में शास्त्रों का प्रतिपादन भी यहीं से होता है। द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म इज हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग। ये हमारे जो कुछ बच्चे बैठे होंगे एकेडमी वाले, 2-4 देसी मुर्गी बिलायती बोल उनके लिए बीच बीच में बोल देता हूं, कहीं उनको ये न लगे कि यही अंग्रेजी जानते हैं। तुम्हारे अंग्रेजी का भी हम पोस्टमार्टम कर देंगे, जितनी इंग्लिश तुम जानते हो। तो यही तो प्रश्न है जीवन में, मैं कौन हूं? और श्रीमद् भागवत इसी का उत्तर दे रही है। अगर अपनी पहचान हो गई तो दुनिया को पहचानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर किसी फूफा, किसी जीजा, किसी सास, किसी ननद, किसी पड़ोसी, किसी को पहचानने की जरूरत न पड़ेगी अगर स्वयं की पहचान हो गई। कितना दुर्भाग्य है हमारा, हम सबको पहचानना चाहते हैं पर खुद को पहचानना नहीं चाहते। और एक दिन आयु निकल जाती है और तब पता चलता है मैं ठग लिया गया माया के द्वारा।